सुबह की इबादत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इस मुबारक समय में। एडवेंट सीजन है, क्रिसमस का समय है, क्रिसमस सीजन है। पिछले संडे एडवेंट सीजन का या क्रिसमस सीजन का पहला संडे था और आज हम लोग क्रिसमस सीजन के एक और संडे में आगे बढ़ रहे हैं। आज परमेश्वर की मेज भी हमारे बीच में लगी और हम परमेश्वर की मेज में हम लोग शामिल होंगे, प्रभु की आराधना, प्रभु की इबादत करेंगे। पर उससे पहले मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूं आप सब जो पेज पर इस समय ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और इबादत में शामिल हैं। और हम सब लोग जो खुदा के घर में आए हैं, परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरे, अपनी बरकत से भरे, उसके उद्धार की, उसकी नजात की खुशी हमारे अंदर बनी रहने वाली हो सके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खास अनाउंसमेंट है और मैं आपको अनाउंसमेंट पहले बता दूं, यह अनाउंसमेंट हम सब के लिए जो है और ऑनलाइन वालों के लिए भी है, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत से ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं लखनऊ से हैं और फेलोशिप रख रहे हैं। 8 दिसंबर को यानी तीसरे दिन, आज के बाद मंडे ट्यूसडे वेंसडे तीसरे दिन हम लोगों का क्रिसमस प्रोग्राम है, कंबाइंड क्रिसमस प्रोग्राम, यानी सुबह की इबादत और शाम की इबादत मिलाकर हम सब लोग एक साथ में मिलकर क्रिसमस ट्री मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। 8 दिसंबर शाम को 6 बजे लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज गोलागंज। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज गोलागंज हमें सबको मालूम है, और अगर आपको एड्रेस नहीं मालूम है तो आशीष भाई अब अपना हाथ उठा दें, है ना। आशीष भाई से आप पूछ लीजिएगा, क्रिश्चियन कॉलेज में जो बात कर रहे थे ना, गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद गुड जॉब, आशीष भाई वहीं पर ही काम करते हैं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आप इनसे पता कर सकते हैं एड्रेस। बहुत सेंट्रल है, गोलागंज में है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज। और जैसे ही आप मेन बिल्डिंग में एंटर करेंगे, लेफ्ट साइड पर बड़ा हॉल पड़ता है जहां पे हम लोग जमा होंगे और इबादत करेंगे। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। अपनी कलीसियाएं दोनों अगर मिला दो तो हम लोग के लोग अट नहीं पाते हैं कहीं, और इसलिए हमको बड़ा हॉल लेना पड़ रहा है अपने क्रिसमस प्रोग्राम को करने के लिए। सो 8 दिसंबर शाम को 6 बजे आप लोग सब याद रखिएगा। उसकी प्रैक्टिसेस बड़ी जोरावर तरीके से चल रही हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल शाम को 6 बजे चर्च में प्रैक्टिस होगी, 6 तारीख है, और परसों शाम को 6 बजे 7 तारीख है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल भी प्रैक्टिस थी और अभी इधर 6 और 7 को जम के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक अच्छा प्रोग्राम परमेश्वर को खुश करने के लिए हम रखने वाले हो सकें। परमेश्वर हमारी भक्ति से, हमारी स्तुति से, हमारी आराधना से, हमारे प्रोग्राम से प्रसन्न होए और खुदा हमारे बीच में उपस्थित हो, खुदावंत की हुजूरी हमारे बीच में, और सब लोग ब्लेस होने वाले हो सकें। 1 तारीख को हम लोगों का फेसबुक पे जो लाइव आए हैं, जिन्होंने सेशन लिया है, सो अपनी कलीसिया से या दूसरी कलीसियाओं से भी, उनके साथ एक फेलोशिप का समय था और बड़ा अच्छा समय रहा। यहीं हम लोग भवन में जमा हुए थे। 3 तारीख को यूथ मीटिंग रही और बहुत जबरदस्त यूथ मीटिंग थी। जितने लोग आ पाए, जितने जवान आ पाए, प्रभु ने जबरदस्त तरीके से जवानों को ब्लेस किया, काम किया। 2-4 नए जवान निकल कर आए उस दिन हम लोगों के क्वायर में शामिल होने के लिए। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं, प्रभु अद्भुत तरीके से काम कर रहा है, कलीसिया को ब्लेस कर रहा है, बढ़ा रहा है, और हम उसकी खुशी में आनंदित हैं, मगन हैं। निखिल भाई जब दुआ करे तो एक बात बोली कि हम परमेश्वर, हम तेरे समीप आ पाते हैं। सो पता हूं आपको, पहले खुदावंद हमारे समीप आया। इस क्रिसमस सीजन में जो हम यीशु मसीह की पैदाइश मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये खुदा हमारे बीच में आया, परमेश्वर हमारे बीच में आया, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। और उसके बाद खुदा बाप ने वो इतना करीब हमारे आ गया कि हम उसको सांस लेते हुए भी हम उसको महसूस करने पाए, हम उसकी हुजूरी हम अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके, हम उसको छूने वाले हो सके। इतना ज्यादा खुदा ने अपने आप को हमारे करीब करा। खुदा की शुरू से ये इच्छा थी, हमारे परमेश्वर की इच्छा थी कि खुदा हमारे बीच में बना रहने पाए। हालांकि उसको सिंहासन में, स्वर्ग में उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके पास फरिश्ते हैं, आप प्रकाशित वाक्य में पढ़िएगा, जो समय समय पर जो फरिश्ते जो पूरे समय खुदावंत की बड़ाई करते रहते हैं, प्राचीन हैं, जो समय समय पर उठते हैं, अपने ताज को परमेश्वर के सम्मुख जाके रख देते हैं और खुदावंत की बड़ाई करते हैं, नारे लगाते हैं। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन खुदावंत हम में दिलचस्पी रखता है। कहते हैं ना, जिस चीज में दिल जुड़ा हुआ है, जिसको पसंद कर लिया आपने। बच्चों को देखिए, जो चीज पसंद कर ली उन्होंने, वो फिर 2500 की हो या 2000 की या 10,000 की हो, अब उनको वही चीज चाहिए। और कोई छोटी सी चीज भी पसंद कर ली, कई बार मम्मी पापा कहते हैं अरे बेटा बड़ी सस्ती है, बड़ा बड़ा हल्के क्वालिटी की है, पर बच्चों को नहीं समझ में आता है। बच्चों को वही चाहिए क्योंकि दिल आ गया है, पसंद कर लिया है, मजा आ गया है। वैसे ही कई बार दोस्तों में भी होता है, कई बार जब देखो तो लगता है यार इससे दोस्ती कर ली, पर दिल आ गया है, पसंद कर लिया है ना। पार्टनर्स में भी कई बार होता है ऐसा ना, अरे इनको पसंद कर लिया, इसमें कोई सुरखाब के पर लगे थे क्या, लेकिन भैया है ना, दिल आ गया,
यस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सो कई बार लगता है हम लोगों को, है ना, बस दिल आ गया है भैया, दिल आ गया है, उस कपड़े पे दिल आ गया है, उस शर्ट पे दिल आ गया है, उस नए फैशन पे दिल आ गया है, उस वाली चीज पे दिल आ गया है, वो महंगे वाले मोबाइल पे जब दिल आ गया है तो दिल आ गया है। हम खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं, हमारे परमेश्वर का भी हमसे दिल लग गया था, हमारे खुदावन का भी हम पे दिल आ गया था, और इसलिए उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया, चरनी में पैदा हुआ। ये सिर्फ हमारे और आपसे दिल लगी की बात है, ये दिल लगाने वाली बात है। ऐसा खुदावन जिसने अपने आप को इतना करीब कर दिया कि हम यूं कर लें तो हम उसे छू सकते हैं, अगर हम महसूस करें तो खुदावंद यहां पर उपस्थित है। ऐसे नहीं तो आसान बात नहीं था, आसान बात नहीं था कि हम खुदा को छू पाते, उसके दर्शन कर पाते, उसको देख पाते, उसके साथ संगति रख पाते। पर आज शुरुआत करूंगा एक आयत से, और मैं विश्वास करता हूं क्रिसमस के सीजन पे यह आयत आपको बरकत देगी। मरकुस 1:15 लिखा है, क्यों और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज निकट आ गया है, खुदावंत का राज करीब आ गया है। कहां है खुदावंत का राज? हमें दिखाई नहीं देता है, हमें मालूम नहीं पड़ता है, हमें उसकी हुजूरी का एहसास नहीं होता है, हमें परमेश्वर फील नहीं होता है। कई बार बढ़िया मीटिंग से हम होकर वैसे ही खाली लौट जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का वचन बता रहा है स्वर्ग का राज निकट है। ये महसूस करने वाली बात है। अय्यूब कहने लगा, इतनी भी देर के लिए तू मुझे ना छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल सकूं। कोई इतना महसूस कर रहा है और कोई कह रहा है यार कुछ समझ ही नहीं आता है, चर्च में वो गाने नहीं समझ में आते हैं, वचन समझ में नहीं आता है, बाइबल समझ में नहीं आती है। स्वर्ग का राज आपके निकट आ गया है। खुदावन जितना आसान कर सकता था चीजें, परमेश्वर ने आपके लिए चीजें आसान करी हैं। खुदावन जितना चीजों को इजी कर सकता था, खुदावन ने हमारे और आपके लिए इजी करा है। उसके बाद भी यदि उसको देख नहीं पा रहे, यदि छू नहीं पा रहे, यदि महसूस नहीं कर पा रहे, यदि फील नहीं कर पा रहे, यदि हम खुश नहीं रह पा रहे, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आसमान ने तो पूरी कोशिश करी, और यहां पर कह भी रहा है परमेश्वर का राज निकट आ गया है। कितना निकट आया है, आइए प्रभु के वचन से हम देखते हैं। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाल लें निर्गमन उसका 33 बाप और उसकी 20वीं आयत। निर्गमन 33 और उसकी 20वीं आयत। एक दिन मूसा परमेश्वर से कहने लगा, खुदावन मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं, आई वांट टू सी योर ग्लोरी। परमेश्वर मैं आपका जलाल देखना चाहता हूं। कौन है जो जलती झाड़ी में मुझसे बातें करता है? क्योंकि आपको मालूम है पुराने जमाने में खुदावंद ने मूसा को चुना था, और मूसा को परमेश्वर पहाड़ पे बुला लिया करता था, और वहां खुदावंद मूसा से बातें किया करता था। खुदा ने मूसा को अपनी उंगली से लिखी हुई पट्टियां दी, परमेश्वर ने मूसा को अपनी आवाज सुनाई, परमेश्वर ने मूसा को अपना जलाल दिखाया। एक दिन कहने लगा, गॉड आई वांट टू सी यू, खुदा मैं आपको देखना चाहता हूं। आप कौन हो जो मुझसे बातें करते हो? आप कौन हो जो मेरे साथ मेरे को वो बातें बता रहे हो कि इजराइल पर ये बातें होंगी? जाकर बता दो। खुदा ने कहा मैं देखना चाहता हूं। तो सुनिएगा 33:20, और फिर उसने कहा, परमेश्वर तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। यू कैन नॉट सी मी, तुम मुझे देख नहीं सकते हो, क्योंकि कोई मुझको देख के मुझे देख के कोई जिंदा नहीं रह सकता है। आपको बताऊं, उस पहाड़ के विषय में लिखा है जिस पहाड़ पर मूसा चढ़ा करता था, और उस पहाड़ पर बाइबल में लिखा है, मैं आगे आपको बताऊंगा, वो पहाड़ खुदा की हुजूरी से कांपता था और जलता था। उस पहाड़ के चारों तरफ एक हेज बना दी गई थी, और खुदा बाप ने कहा था जब मेरी उपस्थिति हो तो कोई जानवर भी अगर इस पहाड़ को छुएगा या आसपास जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर, ऐसा खुदावंद, ऐसा प्रभु। यहूदी लोग, जूस, इनके पास जब फोटोज होती थी और इमेज होती थी खुदावंद की, तो मालूम जब बादल की इमेज होती थी, बादल में से खुदा गड़गड़ा रहा है। जब ये लोग अपने घरों में फोटो टांगते थे, हम जीसस की फोटो अपने घरों में टांगते हैं, जब ये लोग फोटोज टांगते थे अपने घरों में तो पहाड़ की फोटो टांगते थे और उसमें धधकती आग निकल रही है, ये यहोवा को दिखाता है। ऐसा खुदावंद, जो खुदावंद इतना महान था, जो खुदावंद इतना सामर्थी था ना, उसने कहा तुम चेहरा देख के जिंदा नहीं रह सकते हो। यू कैन नॉट लिव, यू कैन नॉट सी मी एंड लिव। मुझे देखोगे तो मर जाओगे। सूरज को देखते हैं हम लोग तो जिंदा रहते हैं, खुदावंद ने कहा मुझको देखोगे तो तुम मर जाओगे। मतलब ऐसी क्या चमक, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या विस्फोट होगा, ऐसा क्या हो जाएगा कि तुम जी नहीं पाओगे, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमारा खुदावंद शुरू से हमारे बीच में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ रिश्ता, इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कुमारी गर्भवती हुई। कैसे कुमारी गर्भवती हुई? आसमान से बीज आया, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, स्वर्ग के द्वारा वो मेल सेल आया जो मरियम के अंदर पहुंचने वाला हो सका। क्यों ऐसा किया खुदावंद ने? खुदा के पत्थर से अपनी इबादत करवा सकता है, पत्थरों से अपनी महिमा करवा सकता है। बोलता
यीशु मसीह को यूं ही भेज देता, पर इसलिए ताकि मनुष्यों के साथ उसका रिश्ता बनने वाला हो सके, इसलिए ताकि हमारे साथ रिलेशनशिप बनाने वाला हो सके। हमारा खुदावन हमारे और आपके साथ में रिश्ता बनाना चाहता है, हमारा खुदा संगति बनाना चाहता है। एक ऐसा खुदा जो अगर ज़ुहूर में आ जाए, जो जलाल में आ जाए, उसको देखकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। उसके बारे में फोटोएं टांगते थे तो फोटोज में बड़े बड़े पहाड़ क्या दिखा दे, इससे बड़ा बादल, बादल का कड़कना खुदा है, पहाड़ का गर्म होना खुदावंद है। डरावनी और भयंकर भयंकर चीजें। मूसा ने कहा एक दिन देखना चाहता हूं, तो कहने लगा देख के जिंदा नहीं रह पाओगे। पर वो खुदावंद ने अपना बीज मरियम के अंदर डाला ताकि इंसान के साथ मैं यूं ही बना सकता हूं, लेकिन फिर इंसान से रिश्ता कुछ नहीं होगा, इंसान के साथ में कुछ रिलेशन नहीं हुआ। इसलिए उसने मनुष्य रूप लिया, इसलिए वो संसार में आया, ताकि हम में से होकर, हमारे साथ होकर, ताकि वो डर और वो घबराहट और वो डरावना मंजर हमारे पास से निकल जाए। अरे खुदा की हुजूरी में कोई खड़ा नहीं रह सकता था। आप जानना चाहते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 1 बाप और उसकी 11वीं आयत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म से पहले उसके पापा जकरिया और उसकी मम्मी इलिशबा, जो मरियम की कुटुंबनी भी थी, मरियम की दूर की कजन थी, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। सो इलिशबा, लूका रचित सुसमाचार 1:11, ये जकरिया और इलिशबा ये स्तुति आराधना करने वाले दल में शामिल थे। बाइबल में लिखा है इलिशबा बांझ थी और उसकी औलाद नहीं होती थी। प्रभु के वचन में लिखा है ये अपने बारी में, अपने समय में मंदिर में जाकर सेवा टहल कर रहे थे। इन देयर ओन टर्न, अपने समय में, जैसे संडे संडे हम खुदा के घर में आते हैं, ये अपनी बारी में जाके खुदावंत की आराधना कर रहे थे। सो यूं लिखा है 1:11 लूका रचित सुसमाचार, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। मान लो अल्टर के बगल में इधर खड़ा हुआ या इधर खड़ा हुआ या कहीं खड़ा हो जाए, धूप की वेदी में स्वर्गदूत आके खड़ा हुआ। लिखा है और उसे दिखाई दिया, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। खुदा ये थोड़ी चाहता है आप उसको देख के डर जाओ, घबरा जाओ, होश उड़ जाए, चेहरे की रंगत उड़ जाए, हम कांपने लगे। खुदा बाप बहुत भयंकर है, खुदा बाप बहुत, और इतना बड़ा है, इतना महान है, उसका नाम नहीं ले सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, हम उसको इमेजिन भी नहीं। हाँ है, वो ये सब है, लेकिन हमारे खुदावंद ताकि हमारे साथ वो रिश्ता बनाने वाला हो सके, ताकि हमारे साथ रिलेशनशिप बनाने वाला हो सके। ऐसा क्या कि फरिश्ते आए, आगे आप पढ़िएगा, आवाज चली गई उसकी। जकरिया के बारे में बता रहा हूं, गूंगा हो गया, ये तक नहीं बोल पाया कि मैंने फरिश्ता देखा है खुदा के घर में। ये फरिश्ता आया है, खुदा बाप नहीं आया है। ये खुदा बाप ने एक फरिश्ता भेजा है, अफसर नहीं आए हैं। अफसर ने चपरासी भेजा है आपके घर में, और चपरासी को देखकर हालत खराब हो गई, यार आज काम पे नहीं गए थे, ये तो चपरासी आया है। ये फरिश्ते के साथ में जकरिया ने देखा, उसके बाद बोल स्लेट से लिख रहा ऐसा, पर वो बोल तक नहीं पा रहा है, गूंगा रहा जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हुआ। ये हालत होती थी फरिश्तों को देखकर, ये हालत होती थी स्वर्गदूतों को देखकर। अगर हम देख लें कहीं, हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। आप देखिए कई बार क्रिसमस सीजन में भी 3 तारीख को सांता क्लॉस आए थे। एक छोटा सा बच्चा, हालांकि यूथ मीटिंग थी, पर एक छोटा सा बच्चा पूरी मीटिंग में सो रहा है। जब सैंटा आए, आंखें यूं खुल गई और डर बिल्कुल अवाक बैठा बिल्कुल। मैंने कहा अब ये सोएगा नहीं, ये डर गया है सैंटा को देख के। तो सैंटा को देख के कई बार बच्चे डर जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। ये फरिश्ता आया था, और ये फरिश्ते को जब देखा तो इसकी बोलती बंद हो गई, इसकी हालत खराब हो गई। एक और उदाहरण, लूका रचित सुसमाचार 1:29, थोड़ा वही, मतलब चैप्टर भी नहीं बदला है, 1:29। उस समय में ये कुछ ट्रेंड चला था कि फरिश्ते आएंगे और मुलाकात करेंगे, फरिश्ते आएंगे और बातें करेंगे। अब सुनिएगा, 6 महीने के बाद जिब्राइल स्वर्गदूत एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा आनंद और जय तेरी हो। स्वर्गदूत उसको डरा नहीं रहा है, स्वर्गदूत कह रहा है आनंद और जय तेरी हो, बी ब्लेस्ड। स्वर्गदूत ये नहीं कह रहा है चर्च नहीं आए बर्बाद हो जाओगे, सच बता रहे हैं। टाइट नहीं देते हो, पैसे कौड़ी कौड़ी के लिए मांगते रहोगे, मीटिंग मिस कर देते हो, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। स्वर्गदूत आकर कह रहा है आनंद और जय तेरी हो, बी ब्लेस्ड, खुश रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। तो सुनिएगा, लिखा है आनंद और जय तेरी हो, तुम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तुम्हारे साथ है। वो इस वचन से बहुत घबरा गई, डर गई, इस वचन से घबरा गई, इस वचन से। खुदावंद डरावनी चीज नहीं है,
परमेश्वर कदापि भी नहीं चाहता था कि मनुष्य जाति उसको डरावनी चीज करके, अगर वो बोले लोग डर जाएं, अगर आशीष दे लोग डर जाएं, अगर तारीफ करे तो लोग डर जाएं, अगर कहे मैं तुम्हारे साथ हूं तो लोग डर जाएं, घबरा जाएं, बोलती बंद हो जाए, गिर जाएं, बातचीत ना करने पाए। स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट है। द किंगडम ऑफ हेवन इज क्लोज टू यू। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद ने एक तरीका मूसा को बताया कैसे तुम मुझे देख सकते हो, और आज उस तरीके पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे। वापस चलते हैं निर्गमन 33 और उसकी 21 आयत। निर्गमन 33:21। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब मेरा तेज तेरे सामने होकर चलेगा तब तक मैं तुझे चट्टान में, दरार में छुपाए रखूंगा। मेरे पास एक चट्टान है। गॉड हैज अ रॉक। सूरज को देखना है, हमारे पास गॉगल्स हैं। सूर्य ग्रहण को देखना है, हमारे पास स्क्रीन है। उनको देखना है, उनसे मुलाकात करनी है, फिल्म स्टार आ रहा है, पास है हमारे पास, है ना। उनसे मुलाकात करनी है, हम मिलाएंगे। क्रिकेट मैच देखना है स्टेडियम में, तो वो पेड़ पे, स्टेडियम के बाहर जो पेड़ है उस पे चढ़ जाना, बिल्डिंग पे खड़े हो जाना, वहां से पूरा लाइव व्यू दिखाई देगा बिना पैसे के। तो यहां पे परमेश्वर भी कह रहा है मेरे पास एक चट्टान है, और तुमको क्या करूंगा, उस चट्टान में क्या कर लूंगा, उस चट्टान में तुमको छुपा लूंगा, उस चट्टान में तुम बने रहोगे। आपको मालूम ये चट्टान कौन है जिसके बारे में प्रभु कह रहा है? ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है जिसमें हम जब छिप जाएंगे, जिसमें हम जब आ जाएंगे, जिसमें हम जब बन जाएंगे, तो हम आसमान के खुदावंत को देखने पाएंगे, हम खुदावंत को महसूस करने पाएंगे, हम खुदा के साथ संगति रखने पाएंगे, हम खुदावंत की आवाज को सुनने के बाद भी जिंदा रहने पाएंगे। जब वो आशीष देगा तो वो आशीष हम पर आकट है। आई हैव अ रॉक, मेरे पास एक चट्टान है, मेरे पास एक स्थान है। उस चट्टान पर जब खड़े होकर देखोगे तो तुमको मेरा तेज दिखाई देगा। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देख लिया है उसने पिता को भी देख लिया है। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह के साथ कनेक्शन नहीं बनाया, जिसने यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं बनाया, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा, वो कभी भी, उसको तो डरते कांपते ही खुदा दिखाई देगा, उसको तो घबराते घबराते ही खुदा दिखाई देगा। पर जिसने उसके साथ में रिश्ता बनाया है उसको खुदा वैसा दिखाई देगा जैसा खुदावंद चाहता है कि मैं दिखाई दूं। अब देखिएगा खुदा चाहता कैसा है कि खुदा हमको और आपको दिखाई दे। खुदा बाप ने मूसा से कहा, तू मुझे ऐसे नहीं देख सकता है। कैसे देखेगा? चट्टान में होकर, चट्टान के द्वारा। चट्टान कौन है? चट्टान यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:29, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 बाप और उसकी 29वीं आयत। पहले पुराने नियम में, पुराने जमाने में ऐसे खुदा को कोई देख के जिंदा नहीं रह सकता था। अब देखिए चट्टान ने मेरे लिए क्या किया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। 1:29, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हालेलुया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के सारे पापों को उठा ले जाता है। देखो, यू कैन सी गॉड। हालेलुया। तुम उसको देखकर भी जिंदा रह सकते हो। वो मालूम करता क्या है? वो मुझको नहीं मार देता है पर मेरे पापों को मार देता है। वो मुझको नहीं भस्म कर देता है पर मेरे मैं को भस्म कर देता है। वो मुझको नहीं हलाक कर देता है, मुझे नहीं तबाह कर देता है। वो मेरे सारे गुरूर को, वो मेरे सारे घमंड को, वो मेरे सारे मैंपन को, वो मेरी सारी जलन को, वो मेरे सारे एटीट्यूड को, वो मेरे सारे पापों को भस्म कर देता है, जिससे मैं उस खुदावंत को देखने वाला हो सकूं। मेरे पास एक चट्टान है। यदि तुम उस चट्टान में अपने आप को बनाए रखते हो तो तुम्हारे लिए भी ये चीज होगी, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। आई कैन सी गॉड। मैं खुदावंत को देख सकता हूं। जब मूसा नहीं देख पा रहा था खुदा को, जो इतना जलाली था, तो मेरी क्या हैसियत कि मैं उस खुदा बाप को देखने पाऊं। कई बार लोग, हमने खुदा को देखा, हमने परमेश्वर को देखा, हमने उसकी हुजूरी को महसूस किया, नेक्स्ट संडे गायब, उसके बाद 3 महीने तक चर्च में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या देखा? मुझे लगता है कई बार संन्यास ले लिया, पहाड़ पे चले गए। एक से एक अधर्मी। खुदा ने बातें करी, खुदा ने देखा। बेटा, खुदा अगर दिखता, खुदा बातें करता, तो सबसे पहले तुम्हारे अधर्म पने को भस्म कर देता। इसका मतलब तुमने देखा ही नहीं है खुदा बाप को।
बट जिसने खुदा बाप को देखा है उसकी जिंदगी में वैसा परिवर्तन होता है, मालूम होता है। देखो गॉड, यू कैन सी गॉड, तुम उसको देख सकते हो। यूहन्ना कहने लगा देखो जगत का उद्धार करता, जिसको कोई नहीं देख सकता था, जिसको देख के लोग जिंदा नहीं रहते। आज हम लोग चौड़े से घूमते हैं, पाप करते हैं उसके सामने, फिर भी जिंदा रहते हैं, इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को छोटा कर लिया है, उसने अपने आप को हमारे बराबर कर लिया है। जरा सा भी खुदाई दिखाए वो, जरा सा भी जलाल दिखाए वो, तो मालूम पड़ जाएगा हमारा, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। जब मूसा को कह दिया नहीं देख के जिंदा रह सकते हो, तो हम क्या हैं। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदा अपने आप को हमें दिखाता है। जैसे एक भाई आकर बोल रहे थे, सचिन उसके काम हमने देखे हैं, हैव यू सीन हिज वर्क्स। आपने अपनी जिंदगी में उसका क्या दिखाई नहीं देता है, खुदा के काम क्या हमने उसके कामों को देखा है, उसके कामों में हमें खुदा दिखाई देता है। अपने घर की बरकत में हमें खुदा दिखाई देता है, अपने घर के माहौल में हमें खुदा ही दिखाई देना चाहिए। आपकी आनंद आपके चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। आपने खुदा को देखा है, कई बार 12 बजे रहते हैं हमारे चेहरे पर। हमारा चेहरा, हमारी जिंदगी, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा एटीट्यूड, हमारी जॉय दिखानी चाहिए। आई हैव सीन गॉड, उसने अपने आप को ऐसा कर लिया है कि बेटा मैं तुम्हारे को, देखो जा रहा है वो सब, देखो व्हाट अ गॉड। जंगल में शेर को भी देखने आते हो तो टिकट लेकर जाते हो जू में, और उसके बाद कहते हो दहाड़ सुनवा दो, तो कहता है 100 रुपये और दो, ये फ्री में, देखो उसको देखो। लोगों के पास फुर्सत नहीं है, हम अपने बहुत से काम रहते हैं। क्या यही एक काम है क्या, संडे चर्च में जाके खुदा को देखते रहें? अपने घर परिवार बच्चों को दुनियादारी को भी तो देखना है। बेटा इसीलिए फंसे हो क्योंकि खुदा को नहीं देख रहे हो। जिस दिन खुदा को देख लिया होता, खुदा सारी चीजों को, सब चीजों को सेट रखता। इसीलिए घर में बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हैं संडे के टाइम में। तो क्या करे, इतना इरिटेशन, इतना यार पानी चला था, काम करने वाली नहीं आई है, नहीं, क्योंकि खुदा को नहीं देख रहे हो। जब खुदा को देखोगे, खुदा तुम्हारी सारी चीजों को देखेगा। यू जस्ट सी गॉड, गॉड हैज मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। परमेश्वर ने अपने आप को ऐसा अवेलेबल किया। मूसा जैसे लोग उसको देखने की इच्छा रखते थे, हम और आप क्या हैं? दूसरा डैनियल 5:5-6 सुनिएगा, बड़ी मजेदार आयते हैं। डैनियल 5:5-6। क्रिसमस सीजन में कई जगह जाकर बाहर प्रीच करना है, सारे अच्छे अच्छे सरमन तो हम फेसबुक पे ही बोल देते हैं। एक सरमन अभी बाहर जाना है मेरे को प्रीच करने के लिए, तो मैंने फेसबुक पे लास्ट संडे उसको प्रीच करा। तो जिनके यहाँ, मैंने कहा यही वाला सरमन हम प्रीच कर देंगे उनके यहाँ क्रिसमस ट्री में। तो मीटिंग के बाद मेरा मैसेज आया, भैया ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जिनके चर्च में जाके प्रीच करना है वो बैठ के सरमन सुन रहे थे, ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने कहा ले फिर तैयार करना पड़ेगा ऐसे, पर क्या करें, बड़ा मजेदार है। सुनिएगा डैनियल 5:5-6। बेलशस्सर राजा बड़ा मजा कर रहा, दुनिया भर के काम, दारू पी रहा, ऐश कर रहा, एंजॉय कर रहा, सारी चीजें कर रहा। अचानक से जब एंजॉय कर रहा था, रास रंग में डूबा हुआ था, मनुष्य जैसी उंगलियां आकर दीवार में कुछ लिखने लगी। मनुष्य जैसी उंगलियां किसके पास है बताइए? ना ना ना, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पास, जिसने मनुष्य रूप लिया। अब सुनिएगा, खुदा की उंगलियां तो आ जाती, परमेश्वर की उंगलियां तो पता नहीं इसका क्या होता। लेकिन मनुष्य की उंगलियों से भी इसका देखिए हुआ क्या कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, और वह मन ही मन घबरा गया। उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। इस पे कोई गाना गा लो, यहोवा चरवाहा मेरा। मनुष्य की उंगलियां देखकर ये मैं लिखने तो दो, खुदा बाप को कुछ लिखने तो दो, ये हालत हो गई। उंगलियों ने क्या लिखा? बस बाय बाय बेटा, तेरा राज्य खत्म। उसी रात ये आदमी मार दिया गया। मुझे लगता है पहले जाम के बाद दूसरा जाम भी ना पी पाया होगा। उसी रात मार दिया गया। उंगलियां आके लिखने लगी, खुदा ने तुझे देखा, तराजू में तौला गया, तू हल्का पाया गया। और यहां मेरे और आपके लिए उंगलियों ने नहीं, ये पूरा कलाम हमें मिला हुआ है, पर इसको पढ़ने के बाद भी हमें कुछ होता नहीं है। मैं तो कहता हूं धन्य है वो राजा, मर गया, भले ही पाप में मर गया, लेकिन कम से कम कांपा तो, उंगलियां देखकर वचन सुन के कांपा तो।
यहां तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है लोगों को। बेटा चर्च आओ, बेटा टाइप दिया करो, बेटा जब देखो मांगते रहते हैं। अबे हम मांग रहे हैं ठीक है, खाल खींच के जब परमेश्वर निकाल लेगा तब पता लगेगा। पर बड़े आराम से, है ना, क्योंकि ये लिखा है, क्योंकि वचन देधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण कर हमारे बीच में डेरा किया। वो लिखने जब आता था, अभी दीवार पे लिख देता था हाथ, अभी आपके घर में दीवार पर आ जाए, एकदम से छप जाए, टाइट दिया करो। आप डरते खापते अपना घर बेच कर दे दोगे दशमांश 10 साल पहले का। पर यहां तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लेवल पर आ गया, मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया है। नहीं तो कहीं एक फरिश्ता झम्म से आ जाए, बेटा आता इसलिए नहीं है ना क्योंकि जिंदा नहीं रह पाएंगे, उसी दिन किताब खत्म हो जाएगी। दीवार पे इसलिए नहीं आपके लिखता है ना, कई लोग कहते हैं ना दीवार पे आ गया, दीवार पे कई बार वो स्टेटस भी आते हैं हमारे पास, देखो दीवार पे यहां लिख गया, ऐसे लिख गया, वैसे लिख गया, ऐसे दिख गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया। यहां लिखा है, वो दीवार पे लिखना नहीं चाह रहा है, यहां लिखा है और ये चाह रहा है यहां लिख जाए, ये चाह रहा है यहां लिख जाए, ये चाह रहा है यहां चला जाए। क्योंकि जिस दिन दीवार पे लिख देगा ना बाइबल पढ़ा करो, उस दिन जोड़ ढीले हो जाएंगे। वाह व्हाट अ गॉड। उसको देख के जिंदा नहीं रह सकते, उसने अपने आप को इतना छोटा कर लिया, कह रहा है वो देख जगत का मेमना जो पापों को हटा लेगा। जिसके लिखे हुए में राजाओं के झोट ढीले हो जाते हैं, उसने पूरा वचन हमारे और आपके लिए लिख कर दे दिया। पर वचन हम पढ़ नहीं पाते हैं, इस पे हम अमल नहीं कर पाते, इस पे हम चल नहीं पाते हैं। मैं जिंदा इसलिए हूं ताकि वचन पे अमल करने का मुझको मौका मिले। नहीं तो उसी रात राजा कहता एक दिन की मोहलत दे दो, रिपेंट तो कर लूं। उसी रात मार दिया गया। किन्होंने मारा आपको पढ़ेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। जो छान घोंट के साथ में उसके पी रहे थे, उसी की थाली में खाते पीते हुए उसी की पी रहे हैं, उसी का जो बकरा टंगा है उसी में से तोड़ के कह रहे हैं आज रात टपका देंगे इसको, आज रात मार देंगे इसको, खत्म कर देंगे इसको। वाह। आगे देखिए, निर्गमन 19:12, निर्गमन 19:12। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना। हाँ 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 हाँ। ओहो, देख नहीं सकते, उसका लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। कह देना सबसे, जो पहाड़ पर जब मेरी उपस्थिति आती है, जो छू भी जाएगा तो वो मर जाएगा। अरे हम तो सारे पाप ऊप करके चर्च में आके आराम से बैठते हैं, यहां सॉरी भी कर लेते हैं। कब तक आ नहीं पा रहे, 6 महीने पहले से खुदा बाप आपके भवन में खड़े होकर सॉरी करते हैं इसलिए ताकि और 6 महीने ना आए। जिंदा बाहर चले जाते हैं चर्च से सारे झूठे वायदे करने के बाद, आंसू बहने लगे मेरे तो। ऐसा वचन ने रोटे खड़े कर दिए, ऐसा कलाम ने बात करा, कोई संडे मिस नहीं करेंगे। फिर आपके कैलेंडर से संडे गायब भी हो जाता है ही नहीं हमारे कैलेंडर में संडे। मैं क्या करूं भैया, बच्चा गोद देता है संडे को, पत्नी उसी दिन संडे को उसमें लिख देती है आज कपड़े धोने हैं, तो कहां रहा संडे, दिखता ही नहीं है। आज मॉल जाना है, आज शॉपिंग करनी है, आज क्रिसमस की शॉपिंग करनी है संडे मिस करके, यही संडे ही तो हमें मिलता है। उसको खुश कर लेना, खुश कर ले हम लोग, क्योंकि खुदा बाबा ओह संडे हमारे भवन में नहीं आए थे लेकिन मॉल में तुम कपड़े खरीद लेते, आई एम सो हैप्पी। कह देना मालूम, क्योंकि वो धधकता पहाड़ उस पे खुदा मौजूद रहता था, और इसलिए खुदा बाप ने कहा था सिर्फ मूसा तू ही आ पाएगा, कोई गलती से भी छू जाएगा, जानवर तक छू जाएगा तो वो मर जाएगा। बाड़ा बांध देना। अब देखिए क्या हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 6:19, लूका 6:19। अरे अरे हाँ, लूका 6:19, सब उसे छूना चाहते थे। अभी क्या बिग बाजार में टंगा हुआ कोट है,
हम ट्राई कर लें, हमें समझ में आएगा तो लेंगे, न तो छोटा है बड़ा है। इसीलिए तो हम चर्च में फिट नहीं हो पाते, क्योंकि यीशु मसीह किसी के लिए बड़ा होता है, किसी के लिए छोटा होता है। हम बने ही नहीं है क्वायर के लिए, हम तो सोलो गाने के लिए बने। तो बेटा जब गाओगे ना सब सो जाएंगे, क्योंकि तुम सोलो ही गाने के लिए बने हो, बरकत देने के लिए नहीं बने हो। सब उसे छूना चाहते थे जिसको गलती से, बेटे तुम्हें पापा दिख नहीं रहे, कहां गए? अरे कहीं पहाड़ के आसपास तो नहीं पहुंच गए? गिनती करो कब लोग लौटे हैं। They were warned. सब उसे, ये कोई खेल कूद नहीं है। खुदा बाप और उसका काम जब मर्जी करी चले आए, जब मर्जी बैठ गए, जब मर्जी दे दी, जब मर्जी नहीं किया। ये वही पहाड़ है जो भस्म कर सकता है, लेकिन एक चट्टान है जिसमें तुम सुरक्षित हो। इसलिए देखने के बाद भी जिंदा रहते हो, इसलिए कलाम नहीं पढ़ने के बाद भी जिंदा रहते हो, इसलिए उसको छूने के बाद भी जिंदा रहते हो, पाप करने के बाद भी जिंदा रहते हो। अप्लाइज टू मी ऑल्सो। यह सच है कि परमेश्वर गुनहगारों के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। बट मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूं, देखो स्वर्ग का राज निकट आ गया है। सेकंड पोर्शन नेक्स्ट वीक पूरा करेंगे इसको, ठीक है? सो हम यहीं छोड़ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट इसका बी पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीक पूरा करेंगे। सो नेक्स्ट वीक जो लोग नहीं आते हैं, जिनको मुश्किल होगा संडे, यार 2 संडे लगातार कैसे चले जाएं? अब एक दिन हाथ आ जाएगा ना, लिखने लगेगा जाओ चर, तो भागते हुए दौड़ोगे, जूता पहनना भी भूल गए। एक दिन पप्पा को दिखाई दे जाएगा ना फरिश्ता खड़ा है, उसी दिन टांगे उंगे कांपने लगेंगी ऐसे। नहीं भैया, मालूम मूसा से क्या नहीं लगे, बस इस बात पे खत्म करूंगा। कहने लगे मूसा तू हमसे बात कर, क्योंकि खुदा की आवाज सुनकर हम जिंदा। मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूं, मेरे लिए वो चट्टान है जिसपे मैं उसे देखकर भी जिंदा रह सकता हूं, जिसमें उसकी लिखी हुई बातों को भी पढ़ता हूं तो कांपता नहीं हूं, पर खुश होता हूं, क्योंकि वचन मेरे लिए है, कलाम मेरे लिए है, मेरा खुदा नजदीक है। और उसको छूने के बाद भी, जैसे निकलो उसको छूने के बाद भी, या वो मेरे को छू ले उसके बाद भी मैं भस्म नहीं होता हूं। ऐसा खुदावंद, ओ व्हाट अ लवली गॉड, कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना महान खुदावंद है, जिसने अपने आप को जो हमारे ओहदे पर हमको लेकर चलाया। वो धीरे से आवाज नहीं कान में पड़ती है, वो नहीं सुनती है, सुनाई देती है। पास्टर जो बोल रहा था बेटा नेक्स्ट संडे प्रैक्टिस में आना, वो थोड़ी सुनाई दे रही है, वो धम्म से सुनाई देगी वो वाली आवाज। जब गद्द से कुछ जिंदगी में ऐसा भयंकर सी चीज हो जाएगी, सॉरी हमने खुदा को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए हमारी जिंदगी में सारी चीजें हो रही हैं। गॉड कैन डू इट, बट बेटा उसको देख लो भवन में, उसकी हुजूरी को महसूस कर लो, और उसके वचन को सुनकर चेते जाओ, ये मेरे लिए। वो तो और तरीकों से भी है ना, घी अगर सीधी उंगली से नहीं, लेकिन खुदा बाप ने इसलिए नहीं, वो उंगली टेढ़ी नहीं करना चाहता, वो लिक्विड दिया था उसने, उंगली टेढ़ी नहीं करना चाहता है, हमें श्राप नहीं देना चाहता है, हमें डांटने नहीं चाहता है ना, हमें कोसना नहीं चाहता है, क्योंकि हम मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा हमारा। तो कोई चीज, हम तो ठोकर खा के गिर जाए तो सर फट जाएगा हमारा, हमारी हैसियत ही क्या है। लेकिन उसके बाद भी उसने अपने आप को इतना छोटा कर लिया है। बेटे मेरे अजीजों, तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, उसको देखें, कहो आज चर्च में देख कर आए हैं, कहो उसे महसूस किया है, कहो उसकी आवाज को सुना है, और इन सबको करने के बाद भी तुम जीवित रहो। किसमें जीवित रहो? खुदावंद में, और उसके कामों के लिए जिंदा रहो। प्रभु यीशु मसीह आज का वचन हमसे बातें करे। इसका सेकंड